नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का अदालत में समर्पण, आचार संहिता मामले में मिली जमानत। गेटमैन मुकेश की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के 7 आरोपी गिरफ्तार। टीएनबीयू में थम नहीं रहा है पीजी के छात्र मैंग की मौत का मामला, छात्रों ने किया प्रदर्शन, लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। और भागलपुर से हवाई उड़ान को लेकर जारी है संघर्ष समिति का धरना, आंदोलन को हर वर्ग के लोगों का मिल रहा है समर्थन। अब खबरें विस्तार से। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने चुनाव आचार संहिता के पुराने मामले में बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल खारिज जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। उनके विरुद्ध 2014 में भागलपुर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप था। पूर्व मंत्री चौधरी ने अदालत की तरफ से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए बुधवार को आत्मसमर्पण कर जमानत करा ली है। आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। इस मामले में पूर्व मंत्री चौधरी गुरुवार को भी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। कि रंगराज चौक पर जब ये एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो रंगराज चौक पर कार्यालय खोला गया था एसडीओ के परमिशन से 14 का। तो उसके बाद एसडीओ का कहना हुआ कि नहीं, वो जो है सो पोल जहाँ पर बूथ था उसी के आसपास में ये ऑफिस है, तो आचार संहिता का केस कर दिया। ये लड़ रहे थे पटना में, लेकिन पटना से जो यहाँ आया तो जानकारी नहीं थी, तो वारंट हो गया, तो आज सरेंडर किए बेल हुआ। नवगछिया पुलिस ने केबिन के गेटमैन मुकेश कुमार मंडल की मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हुए भवानीपुर के सौगंध कुमार को एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो दारू के नशे में 4 युवकों ने सौगंध की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने सिगरेट पीने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए। यही नहीं, पुलिस को भ्रमित करने के लिए अपराधियों ने शव को केबिन रूप में रख दिया था। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि पूछताछ में सौगंध ने हत्या की बात कबूली है। पिछले वर्ष 31 मार्च को हत्या के बाद अपने ससुराल में रह रहा था। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें कल आज मॉर्निंग में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उसने अपना क्राइम करने की बात को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि इनके साथ में और कौन कौन था और घटना का कारण क्या था। इनके निशानदेही पर, इनके कन्फेशनल के आधार पर एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसका उपयोग मृतक को क्षति पहुंचाने में किया गया था। इसमें और कुछ लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है। लगातार हम लोग उसमें छापेमारी कर रहे हैं। 3 दिन पहले पीजी के छात्र मैंग की हुई मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और मैंग की मौत के लिए विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय सुविधा को जिम्मेदार ठहराया। छात्रों का कहना है यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से मैंग को अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे छात्राओं ने विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधारने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रॉब्लम तो यूनिवर्सिटी में बहुत है और बहुत लंबे समय से है। हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग आज तक किसी भी वीसी को यहाँ स्थायी रूप से कार्य करते देखे ही नहीं है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या जो जस की तस रहती है। हम सर रिसर्च स्कॉलर हैं और हम लोग का सेशन आज हम अभी पीएचडी कर रहे हैं, मेरा 2.5 साल हुआ है सर। अभी इस यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग का सेशन 5 साल लेट है। अभी हम लोग जॉब में होते सर, इस यूनिवर्सिटी की वजह से ना तो हमें यहाँ जॉब मिलेगा ना ही कहीं और जॉब मिलेगा। जो लड़कियाँ लॉकडाउन सर हर जगह था, लेकिन सारा काम हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाधित हुआ हमारी पढ़ाई और हमारी परीक्षाएं। भागलपुर से हवाई उड़ान के समर्थन में चल रहे आंदोलन को समाज के हर वर्ग के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आईएमए, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ के अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। धरना को समर्थन देने आए डॉक्टर संजय सिंह ने इसे देर किंतु दुरुस्त आंदोलन बताते हुए कहा कि यहां से बहुत पहले हवाई सेवा प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। वहीं युवा समाज सेवी सुमन कुमार सिंह ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि बिना जन आंदोलन के भागलपुर वासियों का यह सपना पूरा नहीं होगा।
पूर्व मेयर वीना यादव ने कहा कि रेशम की नगरी को हवाई उड़ान से वंचित रखना अंग प्रदेश का अपमान है। डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने कहा कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने के बाद यहां के लोग आपातकाल में बेहतर चिकित्सीय सुविधा जल्द पा सकेंगे। इस अवसर पर आंदोलन के संयोजक कमल जायसवाल, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, महेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने धरने में अपना समर्थन दिया। हम लोग भागलपुर के घंटाघर चौक पे इस सारे जनता भागलपुर से डॉक्टर से ग्रुप और अन्य जितने भी गणमान्य लोग हैं सारे लोग उपस्थित हुए हैं। बस एक ही चीज़ के लिए वो हवाई जहाज़ यहाँ से चालू हो, और हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं लेकिन अभी तक यहाँ से चालू नहीं हो पाया। ये बहुत पहले उठना चाहिए था, लेकिन शायद ये जो हमारी जनता है भागलपुर की, ये इंतज़ार कर रही थी कि कभी यहाँ से जो पहले 60 के दशक में हवाई जहाज़ उड़ा करता था और धीरे धीरे वो तो बंद हो ही गया, जो छोटा हवाई जहाज भी आया करता था वो भी अब उड़ना बंद हो गया। ये भागलपुर से जब तक हवाई सेवा प्रारंभ नहीं होगी तब तक इस शहर का विकास कहना नामुमकिन होगा। सैंडिस कंपाउंड विकास समिति की ओर से जयप्रकाश उद्यान में शहर के समाज सेवी और समिति के सदस्य शंकरलाल जैन की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सभा की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष शंभू दयाल ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। समाजसेवी सुमन कुमार सिंह ने कहा कि शंकरलाल जैन समाज सुधारक के साथ शहर के प्रतिष्ठित और सम्मानित नागरिक थे। समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रहकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। श्रद्धांजलि देने वालों में दिलीप राय, डॉक्टर अब्दुल रब्बानी, धनंजय मिश्रा समेत शहर के अन्य नागरिक थे। 4 राज्यों में भगवा लहराने के बाद रामनवमी पर इस वर्ष भागलपुर के राम भक्तों में काफी उत्साह है। इस रामनवमी को यादगार बनाने के लिए भगवा क्रांति दल रामनवमी के एक दिन पहले भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। इसकी तैयारियों की जानकारी देते हुए पंडित मनोज झा ने बताया कि शोभा यात्रा 8 अप्रैल को टीचर्स ट्रेनिंग के प्रांगण से निकलकर खलीफाबाद चौक, वैरायटी चौक और स्टेशन चौक होते हुए टीचर्स ट्रेनिंग परिसर में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं विजय चंद्र झा, नागेंद्र झा, शंकर मिश्रा समेत क्रांति दल के सदस्यों ने लोगों से शोभा यात्रा में आकर इसे सफल बनाने की अपील की है। जो त्याग, तपस्या और कर्मण्यता का प्रतीक है, भगवा क्रांति दल जो सनातनियों ने का एक छोटा सा दल है, जिसके तत्वावधान में जन्मोत्सव से एक दिन पहले 8 अप्रैल को ही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से भगवा क्रांति दल के बैनर तले एक शोभा यात्रा श्री राम प्रभु के जन्मोत्सव के उत्सव पर हम सनातनी अधिक से अधिक संख्या में एक शोभा यात्रा निकालेंगे, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से शुरू होकर के घंटाघर से खलीफाबाग और खलीफाबाग से भराटी चौक होते हुए स्टेशन चौक, उसके बाद उल्टापुर पाल करते हुए पटल बाबू रोड से भिखनपुर तक विसरी स्थान तक ये शोभा यात्रा जाएगी। बिहार के खिलाड़ियों की प्रतिभा संवारने और राष्ट्रीय स्तर के साथ ओलंपिक में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर बिहार खेल प्राधिकरण गंभीर है। इसको लेकर बुधवार को प्राधिकरण के सचिव और एडीजी रविंद्रन शंकरन ने समीक्षा भवन में खेल संगठनों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए खेल को आंदोलन का रूप देना होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार का हर निगम एक खेल को गोद लेगा। ये निगम गोद लेते हुए अपने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप के साथ संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम खेल को एक आंदोलन का रूप कैसा दे बिहार राज्य में, और बिहार राज्य का खिलाड़ियों को खेल में कैसे बढ़ावा दें, ताकि आज से आगे 2-4 साल में हमारा बिहार का बच्चे या बच्ची अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीत पाए। उसके लिए हम योजना बनाना है। उसके लिए एक ज़मीनी स्तर से आके सभी खेल संगठनों से विमर्श किया हो, वार्ता किया हो, और सरकार का जो नीति है खेल नीति, उसके बारे में सबको हम सामने रखे हैं। बुधवार को बिहार के डीजी रविंदर शंकरन कला संस्कृति व युवा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। आपको बता दें कि यहां विभिन्न जिलों से आए अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के बच्चों के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल को लेकर यहाँ के खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। अगर इनकी प्रतिभा को तराशा जाए तो यहाँ के खिलाड़ी न केवल देश का प्रतिनिधित्व बल्कि ओलंपिक में भी सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। नवगछिया में 28 मार्च की रात सोनबरसा के एएसआई केदार कुंवर के पुत्र रोहित कुमार का अपराधियों ने अपहरण कर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। केदार कुंवर सीतामढ़ी में एएसआई के पद पर तैनात है, जबकि उनकी पत्नी और बेटा सोनबरसा के तिनकुट्टी टोला में रह रहे हैं। अपहरित युवक की मां मंजू देवी ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराकर पुत्र की रिहाई की मांग की है। मंजू देवी के अनुसार रोहित 9 बजे घर से निकला था। 2 घंटे के बाद रोहित के मोबाइल में उसकी बहन के नंबर पर मैसेज आया, जिसमें उसके जमुई में होने और अपहरण की बात कही गई थी। मैसेज में बदमाशों ने देवघर में 45 लाख किसी अमित को देने का फरमान भी जारी किया है। पैसे नहीं मिलने पर किडनैपर रोहित की हत्या करने की भी धमकी दे रहे हैं। वहीं रोहित के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। भागलपुर के 550 छात्र छात्राओं ने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की परीक्षा दी, जिसमें मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, आईआईटी बरारी, मुरारका कॉलेज, सबौर के छात्र शामिल हुए। आज हुई प्रायोगिक परीक्षा में 23 बिहार बटालियन, 4 बिहार बटालियन, 2 गर्ल्स बटालियन, 3 सिग्नल कंपनी के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई तथा केंद्र पर कर्नल के कादर, लेफ्टिनेंट कर्नल किशन दत्त, सूबेदार गुरु प्रसाद भी मौजूद थे। विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की ओर से आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आनंद नाम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का विकास करना है। कार्यशाला 30 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विद्या भारती के सभी स्कूलों के आचार्य भाग ले रहे हैं। सनहौला प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजय सिन्हा के स्थानांतरण पर बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पैक्स अध्यक्ष चंदन कुमार ने किया, जबकि जन वितरण प्रणाली के अध्यक्ष राजेश प्रसाद शाह ने इसकी अध्यक्षता की। समारोह में सनहौला की बीडीओ चंद्रिका कुमारी, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार प्रदीप कुमार, ललित नारायण सिंह, हरिलाल यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। जगदीशपुर मध्य विद्यालय में बुधवार को 8वीं कक्षा के छात्राओं का दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसका थीम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र, मुखिया लालमती देवी, पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी, सरपंच भारती देवी और वार्ड सदस्य चंपा देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभिभावकों से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।